दोस्तों नमस्कार। कुछ लोग ये मानते हैं कि कोरोना वायरस को सरकार अपने हिसाब से कंट्रोल कर रही है। बंगाल में जब इलेक्शन रैलीज हो रही थी, कुंभ मेला जब भर रहा था तो कोरोना वायरस नहीं था, लेकिन जब अचानक से सरकार के काम खत्म हो गए और बंगाल में सरकार की हार हुई, बीजेपी की हार हुई, उसके बाद कोरोना वायरस एकदम से प्रकट हो गया। मीडिया की जुबान पर डर हमें देखने को मिला कि कोरोना वायरस से हमें वाकई में खतरा है। थर्ड वेव को लेकर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, काफ़ी अफवाहें उठ रही हैं। सवाल कब ये थर्ड वेव आएगी, क्या बच्चों को ज़्यादा खतरा हो सकता है, क्या सरकार इसके लिए तैयार है। ढेर सारे सवालात और अफवाहें इस थर्ड वेव को लेकर चल रही हैं। पॉलिटिक्स की सोच को एक साइड में रखते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर और इन्हीं अफवाहों पर रोशनी डालेंगे और आज आपको जवाब भी मैं दूंगा कि कब आएगी और बच्चों के लिए ये खतरनाक होगी या नहीं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। फिर शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को। सेकेंड वेव में जो भी वेरिएंट एक्टिव था उसको WHO ने नाम दिया डेल्टा वेरिएंट। दुनिया भर में अलग अलग वेरिएंट अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे देश में जो ये सेकेंड वेव थी, इसमें जो वेरिएंट एक्टिव था उसका नाम दिया गया डेल्टा वेरिएंट। हेल्थ सेक्रेटरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वार्न किया है पूरे देश को कि डेल्टा प्लस वेरिएंट और थर्ड वेव जल्द ही हमारे देश में आने वाली। 22 केसेज आ चुके हैं 3 स्टेट्स में, महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश। उन्होंने ये भी कहा कि ये 9 देशों में और अवेलेबल है। उन्होंने वार्न किया पूरे देश को, डॉक्टर्स को, कि हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए और थर्ड वेव हमारी कंट्री में आने वाली है। दोस्तों 2 टर्म आप पिछले 2-3 दिन से काफ़ी सुन रहे होंगे। एक है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, दूसरा है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। मैं आपको बिल्कुल सीधे शब्दों में बताता हूँ। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है थोड़ा सा कम खतरा, और वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खतरा। यानी अगर आप सीधे शब्दों में इस बात को पकड़ें तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब है बहुत ज़्यादा खतरा, और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है उससे कम, वेरिएंट ऑफ कंसर्न से जस्ट नीचे वाला, जस्ट कम। तो ये पूरी स्टोरी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। द हिंदू के अकॉर्डिंग पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस डेल्टा प्लस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा, फिर कहा नहीं ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, फिर कहा नहीं ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न ही है। मतलब सरकार ने पहले कहा कि ये ज़्यादा खतरनाक है, फिर कहा नहीं कम खतरनाक है, फिर से कहा नहीं ये ज़्यादा खतरनाक है। डिसाइड ही कर लेते पहले खतरनाक है या नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने यह बताया कि इस डेल्टा प्लस वेरिएंट का थर्ड वेव से कोई खास संबंध नहीं है, और ना इसका कोई एविडेंस है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से थर्ड वेव हमारे देश में आएगी। जस्ट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो ये वार्निंग दी हमारे हेल्थ सेक्रेटरी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने NDTV को ये स्टेटमेंट दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट वार्निंग दे रही है, एक्सपर्ट्स मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। देश में चल क्या रहा है किसी को खास नॉलेज है ही नहीं। अब शुरू करता हूं मैं सवालों का सिलसिला। सबसे पहला सवाल, हमारे देश में ये थर्ड वेव कब आएगी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के चीफ रणदीप गुलेरिया के अकॉर्डिंग अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं किया गया तो ये थर्ड वेव हमारे देश में 6 से 8 हफ्तों के अंदर आ जाएगी। 6 से 8 हफ्ते यानी 2 महीने के करीब, यानी अगस्त के एंड तक हमारे देश में ये थर्ड वेव आ सकती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या ये कोविड-19 की थर्ड वेव बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक होगी। दोस्तों मैं आपको बताऊं, अब तक ऐसा कुछ भी एविडेंस सामने नहीं आया है कि ये थर्ड वेव स्पेशली बच्चों को ही टारगेट करेगी, लेकिन डॉक्टर्स ये कह रहे हैं हम रिस्क नहीं लेना चाहते। अब तक एविडेंस कुछ भी नहीं आया कि ये स्पेशली बच्चों को ही ये थर्ड वेव टारगेट करेगी। एम्स के चीफ रणदीप गुलेरिया ने भी यही कहा कि अब तक ऐसा कुछ भी एविडेंस सामने नहीं आया है जिसके बेसिस पर हम ये कह सकें कि ये थर्ड वेव बच्चों को ही टारगेट करेगी। लेकिन मैं आप लोगों से फिर भी कहूँगा, आप अपने बच्चों का और साथ साथ अपना भी ध्यान रखें। इन अफवाहों पर भरोसा न करें कि बच्चों के लिए ज़्यादा खतरा होगा, ये होगा वो होगा। साइंटिफिकली बात करें, फैक्ट्स के साथ चिपके रहें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए जो इस थर्ड वेव को लेकर ढेर सारी अफवाहें फैला रहे हैं और आपको भी मिसगाइड कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं।
वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपने परिवार का इस बढ़ती महामारी से ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।